ऐसी स्थिति हो गई थी दोस्तों कि वहां पे लोग अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। अपनी जान बचाना मुश्किल था तो लोग अपने परिवार की जान कैसे बचाते। तो इन सबसे बचिए और प्रयास कीजिए कि कुंभ जाए तो हम अंदीना जाएं। ये विशेष दिन के चक्कर में ना पड़े। बहुत भीड़ हो रही है, लगातार प्रशासन का आग्रह है, वीडियो जारी हो रहा है, फोटो जारी हो रहा है। आप लोग जाएं, कुंभ नहाएं, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है, एक निवेदन है। वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महाकुंभ लगा हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ है। बराबर प्रशासन वहां आग्रह कर रही है, अलाउंस हो रहा है कि विशेष दिन अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, उस दिन इतनी भीड़ लग जाती है कि भीड़ प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। भाई, दायरा है प्रशासन का भी, कितना कंट्रोल करेगा, कितना पुलिस। हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस तो नहीं लग सकती है, अगर लगेगी तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो विशेष दिन को प्रशासन आग्रह कर रही है कि आप लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं या वापस लौट जाएं। बहुत सारे वीडियो आपको, तमाम वीडियो मिल जाएंगे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दिया जा रहा है। रोड जाम है तो 5-5 घंटा 6-6 घंटा रोड जाम हो जा रहा है। ऐसे में उस विशेष दिन को ही सभी लोग चाहते हैं कि हम स्नान करें। दोस्तों, विशेष दिन का क्या फल होता है स्नान करने का मुझे नहीं पता, मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं दोस्तों कि जो लोग मर जाते हैं ना, फिर वापस नहीं आते। 29 जनवरी की घटना आपको याद होगी, रात में 28 जनवरी की रात में जो घटना घटी थी, 30 से अधिक लोग वहां पे मर गए। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ इतनी मच गई थी कि किसी का हाथ किसी का पैर अलग अलग 100 छत बिछत हो गया था, कचरे के ढेर में तब्दील हो गया था। लोग ढूंढ रहे थे अपनों को कचरे के ढेर में। ऐसी स्थिति हो गई थी दोस्तों कि वहां पे लोग अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। अपनी जान बचाना मुश्किल था तो लोग अपने परिवार की जान कैसे बचाते। धर्म करना अच्छी बात है, मैं भी गया। 27 तारीख को हम पूरे परिवार के साथ गए थे, नहाए। मेरी माताजी भी, पिताजी भी सब गए थे, परिवार के लोग और भी सारे लोग गए। सब लोग नहाए, नहा के आए। लेकिन अनदीना जो है कम भीड़ रहती है। कम भीड़ रहने की वजह से आप जाते हैं, भीड़ तो रहती है लेकिन आप जाके नहा के आ सकते हैं। लेकिन विशेष दिन जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, इन सब दिनों में इतना ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, इतनी भीड़ हो जा रही है कि लोग चाह के भी प्रशासन काबू नहीं कर पाएगी। अगर कुछ घटना घट जाती है 28 जनवरी की रात के जैसा, तो उसका जिम्मेवार कौन है? फिर क्या है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, राजनीति की। सरकार का व्यवस्था सही नहीं था, वो इन पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष पे, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पे। अब आप सोचिए दोस्तों कि महाकुंभ में स्नान तो जरूरी है, लेकिन विशेष स्नान के चक्कर में अगर आपके किसी अपनों की जान चली जाती है तो आपको कौन सा धर्म प्राप्त होता है? आप जाके पूछिए। 28 तारीख के जो लोग मरे, जिनके परिवार मरे, जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिनके घर के कमाने वाले चले गए, घर की बहू बेटियां मर गई, उन लोगों के घर जाके पूछिए कि विशेष दिन के स्नान करने से आपको कौन सा फल प्राप्त हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि आप जहां भी हैं वहीं स्नान कीजिए ना, उतना ही फल मिलेगा। या अनदीना जाके, जिस दिन भीड़ कम हो, कोई विशेष दिन ना हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा लोग समझते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा को विशेष फल मिलता है, और विशेष फल के चक्कर में लोग अपने जान दे रहे हैं। 8-8 घंटा 10-10 घंटा जाम में। 6 बजे शाम को हम लोग निकले थे बनारस से, सुबह में 7 बजे के आसपास हम लोग औरंगाबाद पहुंचे थे। 11-12 घंटा जाम में। ये हालात है दोस्तों, जो 3 घंटे में आप आ सकते हैं, वहां पे 11 घंटा आपको जाम में रहना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि धर्म तो कष्ट करके ही होता है। कष्ट तक तो ठीक है, लेकिन अगर जान चली जाती है, वो वापस नहीं आती है, तो धर्म कीजिए, अंदीना जाके नहा लीजिए। और पूरे देश से पब्लिक आ रही है, यहां तक कि विदेश से भी पब्लिक आ रही है। हमारे सनातनी जाग गए हैं, अच्छी बात है। अपने धर्म के प्रति जागरूक होना अच्छा है, उत्साहित हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम एक ही अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि विशेष दिन को आप लोग न जाएं। प्रशासन भी ये बात को कह रही है, और इस बात को
जितना जल्दी आप लोग मान जाएंगे वो सबके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा है। क्योंकि मधुबनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अंदर में सीट पे, ट्रेन के अंदर 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, और बाहर से उस ट्रेन के बोगी का शीशा मार के लात से, हाथ से तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनको भी महाकुंभ में विशेष स्नान करने जाना था। जो प्लेटफॉर्म पे यात्री थे, जो लोग थे, ट्रेन में जगह नहीं थी और जगह नहीं होने के कारण सोच रहे थे कि हम शीशा तोड़ के अंदर घुस जाए और महाकुंभ में चले जाएं। ऐसा महाकुंभ स्नान करने से कौन सा फल प्राप्त होगा? आप ही कमेंट कीजिए कि अगर हम शीशा तोड़ के ट्रेन के अंदर प्रवेश करके किसी प्रकार से महाकुंभ में चले जाते हैं और ट्रेन के अंदर जहां पे शीशा बोगी का टूटा, वहां पे महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके शरीर पे शीशा टूट के गिरा, पूरा खिड़की टूट के गिरा, कौन सा धर्म मिलेगा आपको? हो सकता है उनकी आंख में लग जाता, इंजर्ड हो जाती, अंधी हो जाती, आंख चली जाती, हो सकता है उनको और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था। तो ऐसे में कौन सा धर्म आपको मिलता? ट्रेन में इस प्रकार की भीड़ हो रही है, इस प्रकार की भीड़ हो रही है, सांस लेना दुभर हो रहा है। डेली आप वीडियो देखते होंगे लड़ाई के, झगड़े के, सिर्फ बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए, हिलने तक का जगह नहीं, आप बाथरूम नहीं जा सकते। तो सोच समझ के प्लान कीजिए कि हमको कैसे जाना है और कब जाना है। लोग जा रहे हैं महाकुंभ, कई लोग जा रहे हैं, रोज लोग जा रहे हैं और नहा के आ भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आग्रह यही है कि विशेष दिन को आप परिस्थिति को देख लीजिए। पिछले जितने भी विशेष दिन बीते हैं उन सारे दिनों के स्थिति को आप समझिए, जानकारी ले लीजिए कि क्या स्थिति रहती है वहां पे, और उसके बाद आप जाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। नहीं तो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है भीड़ और बेकाबू हो रही है। और खास करके विशेष दिन, कल 12 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा का स्नान है, और जो भी इस प्रकार का विशेष दिन आएगा उस दिन आप लोग न जाएं। जो वहां पे धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, उनको स्नान करने दें। उस दिन आप अपने घर में ही स्नान करें। घर में ही अगर विशेष दिन को स्नान करके अपने बड़े बुजुर्ग, अपने आदरणीयों को अगर हम पांव छुएंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो क्या धर्म नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा? याद कीजिए ना, आप ही याद कीजिए, हम भी याद करते हैं कि किसी विशेष दिन को, कितने विशेष दिन को नहा के, अमावस्या को, पूर्णिमा को, हम अपने माता जी को, पिताजी को, चाचा जी को, या और भी रिश्तेदार को, या पत्नी अपने पति को, बहन अपने भाई को, भाई अपने बड़ी बहन को, कितने दिन प्रणाम किए हैं? किसी दिन याद आ रहा है? आ रहा है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। किसी विशेष दिन को आपने अपने घर में कभी किसी बड़ों का पांव छुआ है नहा के? खैर उतना गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है धर्म के ऊपर प्रवचन देने का, लेकिन एक बात समझ में आती है दोस्तों कि जो मर जाएगा वापस नहीं आएगा। और अगर वापस नहीं आएगा तो फिर कौन सा पुण्य प्राप्त होगा आपके परिवार को या आपके घर वाले को? वो पुण्य से आपको लाभ होगा या हानि होगी जब आपके परिवार चले जाएंगे? आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कुंभ जाएं, अनदिना जाएं, रेस में मत दौड़े, भीड़ में मत दौड़े कि उसी दिन नहाने से हमको खूब बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और हम मोक्ष में चले जाएंगे। आपके पीछे आपका परिवार है, आप घर के इकलौते कमाने वाले हो सकते हैं। आप मर जाएंगे, पूरा परिवार बिखर जाएगा, आपकी पत्नी चली जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, आपके माता पिताजी चले जाएंगे, आप टूट जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इन सब से बचिए और प्रयास कीजिए कि कुंभ जाएं तो हम अनदिना जाएं। ये विशेष दिन के चक्कर में ना पड़े, बहुत भीड़ हो रही है। लगातार प्रशासन का आग्रह है, वीडियो जारी हो रहा है, फोटो जारी हो रहा है। आप लोग जाएं, कुंभ नहाएं, सुरक्षित रहें और प्रयास करें कि अपने आजू बाजू के लोगों को भी जागरूक करें कि विशेष दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और जो भी शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन नहाने से विशेष पुण्य का प्राप्ति होगा। तो आप घर में नहा के खूब बढ़िया से भगवान का पूजा करें। हो सकता है कि जो पहले गए हैं उनको कहिए कि गंगा जल लेके आइए, और उसी गंगा जल को अपने घर के जल में मिलाइए और मिला के और नहा लीजिए उस विशेष दिन को। और अपने बड़ों को प्रणाम कीजिए, उनका चरण छुइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यही आग्रह थी, यही विनती थी, आप सुरक्षित रहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जाम बहुत ज़्यादा हो रही है। आप जाएं, दूसरे दिन जाएं,
और नहाएं, बार बार कह रहे हैं। रेस में मत दौड़े, देखा देखी में मत पड़िए कि वो गया फलनवा हम हूं जेबे करेंगे। रेस में दौड़िएगा, थक जाइएगा, हार जाइएगा और भीड़ में फंस जाइएगा, तो हो सकता है कि आप इस दुनिया से विदा हो जाइएगा। बाकी नमस्कार, हर हर महादेव। आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।